ग्राफो फ्रैंक मार्टिन मैंने नीचे से खरीदा, नीचे एक दुकान था और आपका नोट्स है जो हम बात कर रहे थे ना कश्मीर के बारे में, उसका ये जो है ये वो जो महाराजा हरि सिंह है ना, महाराजा हरि सिंह, हाँ, उसका ये है, इसका सिग्नेचर है हरि सिंह। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, एक्सेशन इसमें 1947 में इसने साइन किया था, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। और बातें हैं इसमें एक्चुअली ना कश्मीर इज मुस्लिम मेजॉरिटी तब भी था और अब भी है मुस्लिम मेजॉरिटी का 77% मुस्लिम है वहाँ पे, और जम्मू में इक्वल है, जम्मू में इक्वल है 50-50 क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। और एक्चुअली देयर इज अ बिग प्रॉब्लम अबाउट जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज when this India was given independence, no, actually even when Hari Singh gave the accession, Hari Singh did not, they promised Hari Singh कि बाद में हम लोग plebiscite करेंगे और कश्मीर में पूछेंगे कि to ask the residents, you know, you want to be in India or you want to be in Pakistan or you want to be separate. उसने वादा किया था हरि सिंह को कि बाद में हम लोगों से पूछेंगे, और यूनाइटेड नेशंस में मांग किया था कि वहाँ पे प्लेबिसाइट करो, लेकिन वो सब कवर अप किया, वो सब कवर, क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग और बड़ा है, यू नो, उसको चाहिए, कश्मीर चाहिए, तो उसने वो सब कवर अप किया कि नहीं, नो प्लेबिसाइट। इसलिए वो प्रॉब्लम जैसे जैसे इन्फेक्शन है ना अंदर, तो वो बढ़ रहा है, यू नो, इसमें सब लोग खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, कश्मीर इज पुअर थिंग एक्चुअली, बेचारा टाइप्स, यू नो, लेकिन सब लोग यहाँ पे कश्मीर के लिए खेल रहे हैं, यू नो, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट सो सिंपल व्हाट वी थिंक। पाकिस्तानी भी झूठ बोल रहे हैं, हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट है कश्मीरी, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखो अभी प्रशांत भूषण ने सही बोला था कि वहाँ के लोगों का भी दिल पूछना चाहिए, यू नो, लेकिन सब लोग को इतना गुस्सा है, मतलब कोई कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि प्रशांत भूषण वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, उसको मालूम है कि क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या लिखा था, इसमें मतलब एक्चुअली वहाँ का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि बहुत एजुकेटेड है, यू नो, तो उसको सब मालूम है। तो वो सही बोल रहे हैं कि वहाँ पे उसको मालूम है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कि अत्याचार हो रहा है एक्चुअली वहाँ के लोगों पे। इंडियन आर्मी भी कहीं भी उनको इतना पावर दो, कोई भी आर्मी को, अमेरिकन आर्मी भी फिलीपींस में जब स्टेशन था, अमेरिकन आर्मी भी बहुत वायलेंट था वहाँ के लोगों से, वहाँ के औरतों से, तो कोई भी आर्मी उसको पावर दो, वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो कुछ बोलेंगे तो भी हम नहीं सुनेंगे उसका, है ना, क्योंकि हमको ये देश प्रेम ज़्यादा है, देश प्रेम मतलब मच ऑफ पैट्रियोटिज्म और मिलता।
Articles. You want to learn about articles, grammar, no? Grammar. You want articles or you want preposition? I'll show you one second. What you like more is preposition. No problem. I'll tell you. This is a complete book of grammar. So I'll tell you. First we have the sentence. We have subject and predicate of the sentence. Like, I kicked a ball. I am the subject. The predicate is kicked a ball. Or a ball is the predicate. The phrase and the clause. Okay. Parts of speech. The noun. Kinds of nouns. Nouns mean the Hari Singh is the name. Yeah, you know about it. The noun then is gender, noun number, the noun case. The adjective, comparison of adjectives. Adjective you know na? It was a sweet jalebi. Sweet is adjective. You say sweet jalebi or smart boy. Smart is adjective for boy. मतलब जो हम वो noun के बारे में ज़्यादा बोलें. Jalebi is the noun, boy is the noun, sweet is the adjective, smart is the adjective. Quality of. Quality, yes. You are correct. Quality. Comparison of adjective. Adjectives uses noun. Position of the adjectives. All right. Personal pronouns. Like instead of Hari Singh ate the food, he ate the food. So he is a person. Reflexive and emphatic pronouns, all pronouns, you know, instead of noun. Instead of the bag, picked. Distributive pronouns, all pronouns, and verb. Verb is kriya. Yeah, he kicked the ball, kicked in the room. Mood, tenses, present tense, past tense, future tense, and all that. Yeah, the infinitive, that is to kick. Not kick, to kick is the infinitive. Yeah, you can see that. The participle, past participle, present participle, yeah. Kicked is the participle, the gender and the verbs. It's conjugation of the verb. Yeah. The adverb means something that qualifies the verb. He walked slowly. So walked is the verb, slowly is the adverb. Position slowly, because how he walked slowly. The preposition. I think what we want is preposition, connecting to parts of sentences. And conjunction is very easy. Conjunction is just and but. It's joining two sentences with the help of and or but. As well as, yeah, correct. As well as also the conjunction, yeah. The same word is used. And what you wanted was, what is the word? Article. Article is the definite and indefinite article. A kite is indefinite article. The kite is definite article. This is also a article. Okay, we'll go to article also. More about article problem. What is your article? Let me see. Transformative sentences. Nouns, adverbs. Should have, would have, how can we use? I would have, I should have. That is tenses. That is tenses. That is conditional tense. About to, that is used to, okay. supposed to. I'm just going to write all that. I'm going to write all that. Good that you asked me. One is you want article, and you want should have, would have, and all that. Should have, would have. 1 minute. I'll just tell you. This should have, would have is conditional tense. I'm going to do conditional tense now, okay? It is a tense, like present tense, past tense, future tense. This is conditional tense. That means if I had money, I would have bought a television. If I had the money, कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा था तो मैं खरीदी थी television. You know, if I had money, then I would have bought a television. If I had money, this is conditional. If, हमेशा if होता है वहाँ पे. If I had money, I would have bought a television. I would have bought a television. Yeah. If I had money, I would have bought. I can also in colloquial, that is when speaking, you can also say I would buy. I would buy also you can say, but proper grammar is I would have bought. You know, or anything. You tell me one conditional. If I was hungry, I would have eaten breakfast. If I was hungry, हिंदी में कैसे बोलते हैं वो भी मुझे जानना है. If I was hungry, I would have had breakfast. I would have had breakfast. But colloquial में simple English में क्या बोलते हैं मतलब बोलने का colloquial. If I was hungry, I would have breakfast. I would have had कोई नहीं बोलते हैं.
I would have breakfast. This is colloquial. I would have had is proper English. So this is colloquial. Colloquial means just boarding colloquial. But what I'm saying is conditional tense. I want you to tell me in Hindi this conditional tense. हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? अगर मुझे भूख लगती तो मैं खाना खा लेता हूँ। नहीं खा लेता हूँ नहीं खा लेता I would have had वो past tense में है मतलब मैं खा के मैं आता है वैसे और कोई कंडीशनल टेंस में बोलो अगर If I have time, if I had time if I had अगर मेरे पास टाइम होता तो I would have played football. ball, Okay. I would have played. Would have played. अभी उसका एक्सरसाइज में इसकी देखती हूँ कौन सा एक्सरसाइज है इसमें तो आपको वो भरना पड़ेगा लेवल लाइन्स कंडीशनल टेंस इसमें टेंसेस में आता है ये पीसी रेन वो एमए ऑब्जॉन लिखा है मतलब क्या एमए किया है उसने ये रेन एंड मार्टिन जो एक इंग्लिश ग्रामर का जो मेन पर्सन है रेन एंड मार्टिन वो एमए किया है लेकिन ऑक्सफोर्ड ब्रैकेट में क्यों लिखा मतलब वो कौन सी यूनिवर्सिटी का है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है हाँ इसलिए ऑक्सफोर्ड लिखा है तो OBE का मतलब ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मतलब उसको क्वीन ने वो सर जो कहते हैं ना सर मार्टिन द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश जैसे नाइट कोड देते हैं ना वैसे तो बहुत उसको ऑनर किया है क्योंकि उसमें पूरा ग्रामर का मेड अ वेरी सिंपल नाइस बुक फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स बचाना विल सी द टेंसेस टेंसेस नहीं यहाँ पे टेंसेस कहाँ पे ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल ऑल्सो रिलेटेड कौन सा टेंसेस कहाँ पे अच्छा टेंसेस फ्यूचर पास्ट टेंसेस 24 67 कंडीशनल टेंस मुझे मालूम है क्योंकि फ्रेंच में है कंडीशनल टेंस यू नो इंग्लिश में वो सेपरेटली नहीं दिया है I think it's the other part of नहीं टेंसेस ही है वो अगर लेकिन वो कंडीशनल टेंस से सेपरेट नहीं दिया है फ्रेंच में है सेपरेट यू नो आपको नहीं मालूम क्योंकि ग्रामर बुक में ही नहीं है ग्रामर बुक इसलिए अच्छा यू थिंक इट्स नॉट अ सेपरेट टॉपिक क्या ओके रविशंकर भी वही बोलोगी कि क्लास के बाद ना कहीं पे जाने का प्लान बनाओ तो वो अच्छे तरह से ड्रेस करके आएगा मुझे लगता है इसमें नहीं है एडिशनल कुछ होगा prepositions भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है
ठीक है, वो करते हैं. आपको Must not. Okay. We'll do that. लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली. मतलब कोलोकियल लैंग्वेज में ना जो हम बोलने का इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, फिर भी करते हैं. Auxiliaries and modals. Passive forms, verbs. अच्छा, मुझे लगता है आपको पैसिव टेंस में शायद इम्पोर्टेंट है. passive voice. Passive voice, sorry, not passive tense, passive voice. वो भी आपको you will be interested in knowledge. Yeah, verbs can, could, might, will, would, shall, should, must and ought are called modal verbs. हाँ, मुझे पता ही नहीं था. और modals, they are used before ordinary verbs and express meanings such as permission, possibility, certainty. ये tense में अगर लगाएंगे ना, it's easy. Need and dare can come. जैसे French में, this is making it more complicated. ये लोग वो और complicate कर रहे हैं. The modals can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought are termed defective verbs. What rubbish! मुझे लगता है ना ये proper engine martin नहीं है. ये प्रसादा राव ने ना उसको कुछ मसाला डाला उसमें. मुझे वो original देखना है पुराना, you know. Let me see. Modals, okay. Auxiliary be is used in the formation of has, the auxiliary has what we actually. Auxiliary have. I have to be there by 5:30 as to know the subject. इसमें कुछ exercises हैं तो हम करते हैं. मुझे कोई फायदा नहीं है. Explanation is very bad. Compare it cannot do with it. See, there is only exercise. चलो तो French से ही करना पड़ेगा. French में निकाल पड़ेगा. It's a combination. It's alternative. I don't think okay, we got exercise. Choose the correct alternative. I don't think in brackets में shall, should, can be able to go. I don't think Should. I have to just write that down. It's very good for you. I don't think be able to go. I don't think Should. I don't think I should be able to go. No, wrong. इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ ना. इसका मतलब ये है, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए. जाना चाहिए भी नहीं. कुछ भी मतलब डिपेंड्स ऑन द आंसर. I don't think मुझे जाना चाहिए था. उसका मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं जा सकता हूँ. ये बहुत आसान है क्योंकि आपको वो कॉन्जुगेट करके दिया है. मतलब इन तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. बहुत आसान बनाया आपके लिए. लॉटरी जैसे यू कैन चूज. इसको कॉन्जुगेट नहीं करना पड़ रहा है. ये बी एबल टू भी उन लोगों ने दिया. एक्चुअली बी एबल टू नहीं लिखना चाहिए था. तो वो ही ब्रैकेट में लिखना चाहिए था. तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाते थे. बहुत आसान बना के दिया है. जैसे वो रेडी मिक्स डोसा है ना वैसे. I don't think Should be. मुझे जाना चाहिए था. मुझे मैं हाँ ठीक है. अगर शुड लिखा तो मैं बता दूँ. एक मिनट. I don't think I should be able to go. नहीं, टोटली गलत है. I don't think मुझे नहीं लगता है कि मुझे जाना चाहिए. वो आप बोलना चाहते हैं ना. मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ जाना चाहिए था. हाँ, जाना चाहिए. हाँ. पास्ट टेंस नहीं कर रहे हैं. आप और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको. ठीक है. नहीं, जो आप बोलना चाह रहे हैं ना वो मैं लिखती हूँ. ठीक है. I don't think आप जो बोल रहे हैं ना वो मैं करेक्टली ट्रांसलेट करती हूँ. I don't think I should have gone. वहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया. हाँ, तो मैं कल किसी को बोलता हूँ यार मुझे वहाँ I नहीं don't जाना think I चाहिए. should have gone. मुझे वहाँ नहीं जाना. wait, वो मैं लिखती हूँ ना. I don't think I should. देखो टाइम्स नाउ का पार्टी होगा आज शाम को और आप गए वहाँ पे और आपको एकदम बैड एक्सपीरियंस हो गया. तो कल आप बोल रहे हैं मुझे वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था टाइम्स नाउ पार्टी के लिए. हाँ, I don't think I should have gone there yesterday. तो वैसा होता है. देखो I don't think I should have gone there. I should have gone there
आप प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस बोल रहे हैं ना, हम उसको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बोलते हैं, हम उसको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल बोलते हैं. वर्क, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क, कम, सेकंड फॉर्म ऑफ केम, टू कम ना. ओके, द वर्ब टू कम, उसका वर्तमान काल है आई कम. ठीक है. उसका भूतकाल है, उसका पास्ट टेंस है आई केम. ओके. उसका फ्यूचर टेंस भविष्य काल है आई विल कम. करेक्ट. तो उसका हम लोग हिंदी में भी उसका पहला फॉर्म सेकंड दूसरा फॉर्म नहीं बोलते हैं, हम उसका वर्तमान काल बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं. वैसे इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बोलते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस बोलते हैं. और आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना, वो है आई यू वी और शी. मैं बताती हूँ, मैं हिंदी में भी बताती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड. वी यू दे, मतलब अगर टू कम वर्ब है, आई कम, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में. आई कम, यू कम, ही कम्स, वी कम, यू कम, दे कम. ठीक है. मतलब टू कम का कॉन्जुगेशन है. आई पुट इट हिंदी, देन यू विल अंडरस्टैंड. टू कम हिंदी में कौन सा क्रिया है? आना. आना वही है ना, टू कम. आना इन प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल. उसका कॉन्जुगेशन मुझे चाहिए. उसमें वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में मैं, दैट इज आई, यू, तू, ही और शी, वो, वह, वी, हम, यू, या तुम लोग, और दे. तो उसमें प्रेजेंट टेंस भी है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, पूरा आना के लिए. तो मैं प्रेजेंट टेंस में उसको इंग्लिश में कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ये वर्ब का अलग अलग रूप. तो कॉन्जुगेशन में आना का क्या है? मैं आ रहा हूँ. प्रेजेंट टेंस में मैं आ रहा हूँ. करेक्ट. दैट मीन्स आई कम. इंग्लिश में आई कम. पास्ट टेंस में मैं आई केम, मैं आ गया. आता था, आया, मैं आया. मैं आया. ओके. इन इंग्लिश इट इज आई केम. भविष्य काल में आऊंगा, आई विल कम. करेक्ट. तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलते, उसको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस बोलते हैं. लेकिन जो आप फर्स्ट टेंस सेकंड टेंस बोलते हैं ना, वो ये है फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसको. ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है. करेक्ट. आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, टू सेकंड पर्सन है, वे वो थर्ड पर्सन है, यू नो. और वी ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है. हम फर्स्ट पर्सन लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है. सिंगुलर मतलब सिंगल. फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और ये थर्ड पर्सन प्लूरल. ठीक है. कोई भी वर्ब के लिए ये इसको इतना 1 2 3 4 5 6 कॉन्जुगेशन करना पड़ता है कोई भी वर्ब के लिए. और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और भी टेंसेस है. पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंडीशनल टेंस और 7-8 टेंसेस है. इसमें सब आप इसको कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, यू नो. लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके आप खुद कंफ्यूज मत करो. उसके लिए एक वर्ड, यू नो, जैसे मैं आपको फर्स्ट पर्सन नहीं बुला सकती हूँ, आपका एक नाम है समीर, यू नो. तो मैं अपने आप को सेकेंड पर्सन नहीं बोल सकती, यू नो. मेरा एक नाम है, वैसे ये टेंस का एक नाम है. लेकिन ये मैं, तू, वो हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोल सकते हैं. हाँ. और तू प्रेजेंट टेंस में क्या है? तुम आते हो, तू आता है. तो मैं आ रहा हूँ. कंटिन्यूअस. हाँ, दिस इज कंटिन्यूअस. आता हूँ. अच्छा, मैं आता हूँ, तू
आता है ना, फिर आता है वो ये वह आती आता है आता आती है है। हम आते हैं। तो इसमें सेकंड पर्सन में भी कम है, यू कम, ही और शी इसमें डिफरेंस है, ये कम्स है और वी कम, तुम आते हैं ना, तुम आते हैं, वे आते हैं, राइट। इसमें वी कम, यू कम एंड दे कम। बस ये थर्ड पर्सन